शिक्षा तरंग कल ही यानी 4 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी और आप लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। और कल शाम को मैंने 6 बजे वीडियो अपलोड की थी एक परिचय के रूप में। अभी कंटेंट तो डालना बाकी था कि कल रात को 12 बजे तक यानी 5 से 6 घंटों में 350 सब्सक्राइबर हो गए थे और ये निरंतर सतत बढ़ते ही जा रहे हैं और काफी लोगों ने लाइक भी किया है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, आभार। और आपने इतना मुझे प्यार दिया, इसके लिए अब फर्ज मेरा बनता है कि मैं आपको वो कंटेंट दे पाऊं जो आप मुझसे आशा कर रहे हैं। तो जैसा कि 10th का 30 जून 2020 को 10वीं क्लास की परीक्षा है और उसमें एक टॉपिक है अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये इसमें से 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आता है, तो मैं चाहता हूं कि ये 6 नंबर है वो आपके पक्के हो जाए और इसी को लेकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो पहले तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या है, ठीक है। यानी अगर किन्हीं जैसे 2 स्कूल हैं, किसी में 300 स्टूडेंट्स है, किसी में 500 है, तो उनकी तुलना करनी पड़ेगी दोनों स्कूलों की। तो इनका कोई प्रतिनिधि अंक चाहिएगा, इन स्कूलों को रिप्रेजेंट करने वाला कि भाई इस स्कूल के एवरेज बच्चे क्या है, इसके क्या है। तो ये क्या होता है, केंद्र की तरफ होता है, बीच का मान होता है इन सब संख्याओं के जो भी होती है, इसलिए इनको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा गया है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है गणितीय माध्य और एक होता है स्थिति संबंधी माध्य, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मालूम चलता जाएगा कि गणितीय माध्य क्या है और स्थिति संबंधी माध्य क्या है, ठीक है। अब गणितीय माध्य कौन से हैं? समांतर माध्य, जो कि हमारे 10वीं क्लास के टॉपिक में है ये समांतर माध्य, इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ठीक है। अब गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य है यानी ज्योमेट्रिक जो मीन है और हार्मोनिक मीन है, इनको तो हम 11th 12th में पढ़ेंगे। तो 10वीं में सिर्फ हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, इसको हम औसत भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, तो 10वीं में ये पढ़ेंगे। स्थिति संबंधी माध्य क्या है? तो ये हमारी जो भी संख्या है उनकी स्थिति बताता है कि बीच में क्या है या इस तरह से, तो इसमें माध्य आता है, जिसे हम माध्यिका भी बोलते हैं, अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं इसको। दूसरा है बहुलक, जिसे अंग्रेजी में मोड बोलते हैं। तो आगे आगे हम पढ़ेंगे ये माध्यिक भी है हमारे स्थिति संबंधी माध्यम में और बहुलक भी, ये दोनों भी हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है। तो पहला है इसमें समांतर माध्य। तो समांतर माध्य है क्या? तो समांतर माध्य हम निकालने के लिए सीधी सी पहले हम पढ़ते आ रहे थे, औसत कैसे निकालते थे। औसत का हम फॉर्मूला याद कर रखा होगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। तो वही है, औसत बोलो, समांतर माध्य बोलो, और सिर्फ माध्य भी लिखा हुआ आए तो हमें समांतर माध्य ही निकालना है। अब समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं, ठीक है। अब जैसे 3-4 व्यक्ति है, ए बी सी डी, और ये 5 व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक है, या 5 बच्चे ले लेते हैं। प्रत्येक के पास कुछ कुछ रुपए हैं, जैसे ए के पास 20 रुपए हैं, बी के पास 30 हैं, सी के पास 40 हैं, डी के पास 60 है और डी के पास 100 रुपए है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इन सबके पास है। अगर इनका मुझे समांतर माध्य निकालना हो या सब बच्चों का मिला के इतने रुपए हैं, तो प्रतिनिधि एक अंक लेना हो, माध्य लेना हो, फिर इनके प्रत्येक के पास एवरेज क्या है, औसत क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ करके जितनी संख्या है, जैसे 5 है, 1 2 3 4 और 5, तो इन 5 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इन सबसे मैं पहले तो रुपए ले लूं जितने भी हैं और सबको फिर बराबर बांट दूं, तो प्रत्येक के हिस्से में जो भी आएगा वो क्या है,
समांतर माध्य। अब देखो समझो इसको, अब सबसे मैंने रुपए ले लिए तो क्या है 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 और 40 कितने हो गए 90, 90 और 60 कितने हो गए 150, 150 और 100 कितने हो गए 250। ठीक है, तो इन सब का जोड़ करेंगे तो इन सब के पास टोटल थे वो कितने थे 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 100। ठीक है, अब क्या करना है, इनको सबको बराबर बांट देना है। तो 5 जने थे 1 2 3 4 और 5, तो 5 का बराबर भाग कर देते हैं। तो यानी क्या करना पड़ेगा 5 का भाग। ठीक है, अब ये तो टोटल कितने हो गए थे 250 अभी गिने अपन ने, इनका जोड़ कितना है 250 और भाग में कितना है 5। अब इस 5 का मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, इस तरह से डायरेक्ट लेना हो भाग तो 2 में तो जाता नहीं, 25 में 5 का भाग 5 बार। ठीक है, अब पीछे क्या बच गया 0, तो 0 भी इसके साथ लगाना है। यानी अगर सबसे में पैसे लेकर कलेक्ट कर लो एक साथ ले लो सबके और फिर बराबर बांटूंगा तो ये के हिस्से में भी 50 आएंगे, इसके पास भी 50 आएंगे, इसके पास भी 50 आएंगे और इसके सबके 50-50 रुपए आएंगे। और यही है क्या है वो जिसे हम समांतर माध्य बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है समांतर। ठीक है, तो समान कर देते हैं बाद में लास्ट में जाकर के। ठीक है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या हो गया, आंकड़ों का योग, जितने भी आंकड़े हैं यानी आंकड़ों का योग, योग मतलब जोड़, अपने देसी भाषा में बोले तो जोड़। ठीक है, और आंकड़ों की संख्या यानी कुल कितनी है गिन लोगे 1 2, ऐसे नहीं गिनेंगे 20 30 ऐसे नहीं, संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये हो गया 50, क्या हो गया औसत इसका। ठीक है, अब मैंने यहां पे लिखा है सिग्मा x बटे n, इस निशान है इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जोड़ सबका टोटल। x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी तो नहीं कि 20 30 40 50 40 हो 50 हो 70 हो 100 हो 1000 हो, कुछ भी हो, तो इसकी जगह कोई संख्या होगी। तो जितनी भी संख्या है इनका क्या करना है जोड़। सिग्मा क्या कह रहा है इनका जोड़, और n क्या है संख्या कितनी है उसका भाग। ठीक है, तो ये सिग्मा तो क्या है निशान, सिग्मा बोले तो सबका जोड़। ठीक है, और n का मतलब है आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब समांतर माध्य समझ में आ गया कि क्या है। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है सबको मालूम चल गया। जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ दो और जितनी संख्या है उनका भाग दे दो। ठीक है, यानी जैसे 5 संख्या थी पिछली बार तो 5 का भाग दे दिया था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अभी मैंने सूत्र भी लिखवाया था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, दूसरी बात अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समांतर माध्य बोले, दूसरा नाम इसका क्या है औसत बोले, और कोई भी नाम नहीं हो सिर्फ माध्य हो कि इसका माध्य ज्ञात करो, इसका मतलब हमको समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। ठीक है, और वो हमको मालूम है कि आंकड़ों का योग, जैसे हमने अभी क्या लिखा था सिग्मा x बटे n। ठीक है, अब कई बार क्या होती है आंकड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, संख्या ज्यादा हो जाती है, जैसे मैं यहां पे लिखूं 5 7 6 4 3 5 8 6 4 10 और इस तरह बहुत सारी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इन सबको इस तरह एक कॉपी पे लिख करके और उसको जोड़ करके ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या कर देते हैं इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाइड रूप में लिखते हैं। ठीक है,
अलग अलग संख्या लिखी हुई होती है तो सबको जोड़ करके जितनी भी संख्या है उसका भाग। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे 5 यहाँ पे 2 बार आ गया, ठीक है, 6 यहाँ पे 2 बार आ गया, ठीक है, 7 एक बार आया, 3 एक बार आया, 4 एक बार आया, 10, ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे संख्या लिख देंगे, संख्या को हम x दे देते हैं नाम, और उसकी फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी संख्या जैसे मैं लिखूं तो क्या है 3, तो 3 कितनी बार आया वो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया, बारंबार था, ठीक है, बारंबार। तो 3 तो कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई 1, ठीक है। फिर 4 है संख्या, 4 कितनी बार आया है 2 बार, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 4 2 बार आया, ठीक है। फिर 5 एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, कितनी बार आया 2 बार, ठीक है। फिर 6 भी है, तो 6 कितनी बार आया, एक बार और 2 बार, 6 भी 2 बार आ गया, ठीक है। फिर क्या है 7 कितनी बार आया, तो 7 तो एक ही बार आया, ठीक है यहां पे। और 8 है वो एक बार है, और नेक्स्ट क्या है 10 है, वो कितनी बार है, एक बार। जैसे यहां तक की संख्या, इतनी संख्या है, ठीक है। तो इनको हम जोड़ेंगे, इनका हम, ठीक है, औसत या समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, सबका जोड़ करेंगे। जैसे मैं 5 2 बार आया तो मैं 5 को 2 बार जोड़ूंगा, 5 और 5 10, तो 5 को 2 बार जोड़ू, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं 5 और 5 10, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 और 5 2 बार जोड़े तो 5 को 2 से गुणा तो भी तो 10 आता है, ठीक है। इसी तरह 6 2 बार आया, ठीक है, तो 6 भी जब जोड़ूंगा तो उस संख्या में 2 बार जुड़ेगा, 6 और 6 12, तो 6 गुणा 12 कितना हो जाएगा, सॉरी, जैसे 6 2 बार आया तो 6 और 6 कितने हो गए 12, ठीक है। अब 6 और 6 क्या है 12, तो जोड़ कर करो, इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि 6 गुणा 2 12, ठीक है। तो इस तरह संख्याएं बार बार आती हैं, उनको बार बार जोड़ने की बजाय हम क्या करना पसंद करते हैं, गुणा करके उन संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हैं एक साथ। इसी का आगे हम प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जोड़ूंगा तो मैं इस तरह से 5 और 5 10, 6 वाले को जोड़ूंगा तो 6 और 6 12, 7 अकेला एक बार ही जुड़ेगा, तो एक बार संख्या आई उसको इस तरह लिखते हैं, तो 3 गुणा 1 तो वो 3 ही रही। तो छोटी संख्या होती है, कम संख्या होती है, तब तो हम इसको इस तरह से जोड़ करके, योग करके और संख्याओं का भाग दे करके समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। जब ज्यादा संख्या हो या फिर प्रश्न में उनकी बारंबारता दे रखी होगी कि कितनी बार आई, ये 3 कितनी बार आया, एक बार, 4 कितनी बार आया 2 बार, 5 कितनी बार आया 2 बार, 6 कितनी बार आया 2 बार, 7 कितनी बार आया एक बार, तो ये इसकी बारंबारता है। अब देखो इन संख्याओं को गिनो, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 संख्या है। अब इन संख्याओं की जो मैंने फ्रीक्वेंसी या बारंबारता जिसे बोलते हैं, ठीक है, बारंबारता, तो बारंबारता को गिन लो, जितनी संख्या है उतनी बारंबारता होगी, क्योंकि जितनी बार आया वो यहाँ पे हमने लिखा है। तो क्या होगा 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, तो संख्या भी गिनी थी 10 और इनकी बारंबारता भी गिनी क्या है 10। इसका मतलब आंकड़ों की संख्या क्या है 10, और आंकड़ों की संख्या इस बार कहां से निकाली हमने, ये नहीं गिनी, क्योंकि ये तो एक एक बार ही लिखा हुआ है, वास्तव में तो संख्या कितनी बार आई है वो तो बारंबारता बता रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो n होगा वो क्या होगा, n होगा वो क्या होगा सिग्मा f, f यानी बारंबारता, और बारंबारताओं का जोड़ है वो क्या होगा n, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं समांतर माध्य ज्ञात करना चाहूं तो क्या होगा, इन संख्याओं का जोड़ भी ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या 3 एक बार आई, संख्या 4 2 बार आई, तो इनको 2 बार जोड़ने की बजाय मैं ये कर लेता हूं, एक नॉर्मल तरीके से हम जोड़ कर लेंगे और अभी कर देते हैं जैसे इनकी जोड़ क्या होगी,
एफ गुना एक्स। एफ एक्स का मतलब है एफ गुना एक्स। एफ का मतलब बारंबारता और एक्स के जो संख्या है उनका मान है। ठीक है, अब यहां पे देखो इस तरह से हम सारणी बनाते आते हैं। ठीक है, अब यहां पे तीन एक बार ही आया है तो तीन का जोड़ कितना होगा? तीन वाली संख्या होगा, तीन ही होगा। मतलब 3 गुना 1, इसका और इसका क्या करना है? गुना, क्योंकि f और x का गुना है। बारंबारता ही तो बताती है कितनी बार संख्या है। एक ही बार आई तो क्या होगा? 3 गुना 1 3। अब इसमें आ जाओ, 4 कितनी बार आया है? 2 बार। इसका मतलब 4 गुना 2 कितना होगा? 8। ठीक है, फिर 5 कितनी बार आया? तो 5 2 बार आया, तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10। तो जोड़ने की बजाय अगर 2 बार आया तो उस 2 को 5 से गुना कर देते। 5 गुना 2 10। 6 कितनी बार आया है? 6 और 6 12। 2 बार जोड़ेंगे तो भी 12 और 6 को 2 से गुना करेंगे तो भी 12, इसलिए हम गुना करते हैं। ठीक है, 7 और 1, 7 एक बार आया तो 7 और 1 का गुना क्या हो जाएगा? 7। 8 और 1 का गुना 8। 10 और 1 का गुना 10। ठीक है, अब जो आंकड़ों का योग था वो सिर्फ ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक एक बार लिखी हुई है और यहाँ पे हमने जितनी बार आई हुई है वो भी लिख दी है, और उनको गुना करके आंकड़ों का अब योग ज्ञात करेंगे ना तो ये आएगा। इसलिए इसमें अगर फॉर्मूले में मैं बदलाव करूं तो अगर जहां बारंबारता दे रखी हो तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। ठीक है, वास्तव में संख्याओं का जोड़ ये होगा। अब समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है? राशियों का योग या आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग यानी इनका जोड़ करेंगे तो 5 और 7 12 और 6 18 और 4 20 और 3 23 और 5 23 में 5 जोड़ेंगे 28 और 8 36 और 6 42 और 4 5 और 7 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25 और 5 30 और 8 38 और 6 44 और 4 48 और 10 कितना हो गया? 58। ठीक है, 58 तो आंकड़ों का योग हो गया। और आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 का भाग, और 10 का भाग देते हैं तो 10 में 1 0 है ना, दशमलव है वो एक स्थान इस तरफ खिसक जाता है। ठीक है, इस तरह। तो दशमलव कहां आ जाएगा? यहां पे। तो क्या हो जाएगा? दशमलव एक स्थान इधर खींचेगा तो इनके बीच में आ जाएगा 5.8। ठीक है, अब इससे भी करें तो वही आएगा। देखो एक बार, सिग्मा एफ का मतलब है इस एफ वाले कॉलम का पूरे का जोड़। ठीक है, तो सिग्मा एफ क्या होगा? इन सबको जोड़े भाई। 3 एक बार आया, 4 2 बार आया, 5 2 बार आया, 6 2 बार आ गया, 7 एक बार आया, 8 एक बार आ गया और 10 एक बार आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सिर्फ संख्या लिखी है, लेकिन कितनी बार आई वो तो यहाँ पे लिखी है। और यहाँ पे हम लिखते हैं तो 5 को एक बार ही थोड़ी गिनते हैं। 5 2 बार आया तो 2 बार गिनते हैं। इसका मतलब हमें आंकड़ों की संख्या गिननी है तो हमको बारंबारता है वो गिननी पड़ेगी, और बारंबारताओं को इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मालूम ही, एक बार और जोड़ देते हैं। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 9 और 10। तो कितनी होगी संख्याएं? 10, और उसमें भी संख्या 10 थी। ठीक है, दूसरा है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इसलिए लिया है कि यहाँ पे तो हम जोड़ रहे थे तो 5 क्या था? 2 बार आया तो 2 बार जुड़ रहा था। लेकिन अगर इसको मैं जोड़ने जाऊंगा तो 5 को एक बार ही लिखा है, 2 बार तो जुड़ेगा नहीं। तो 2 बार जुड़ने के लिए वैसे 5 को 2 बार जुड़ते हैं तो 5 और 5 10 दोनों जोड़ते हैं तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे दी कि 5 2 बार आया तो उनको गुना कर लेंगे तो भी तो वही बात है। तो इन सब का क्या कर लेंगे? गुणा, और जो भी आए x और f का गुना करके वो इस कॉलम में लिख देंगे। और अब जो आंकड़ों का योग है वो क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स।
सिग्मा एफ एक्स, और वो कितना होगा 3 और 8 11 और 10 21 और 12 33 और 7 40 और 8 48 और 10 48 और 10 कितने होते हैं 58। ठीक है, तो इस बार भी आंकड़ों का योग क्या आया 58। अब मैं समांतर माध्य निकालूंगा तो क्या वही, अगर इस रूप में भी लिखूं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, मैंने लिखा सिग्मा एफ एक्स बटे एन, या एन को अब हमने आंकड़ों की संख्या है, एन बराबर क्या है सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग, तो वो भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहां पे देखो सिग्मा एफ एक्स कितना है 58 ये रहा, और सिग्मा एफ कितना है 10 ये रहा, तो 10 का भाग। अब इसमें भी देंगे तो वो तो सेम है 5.8 आना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सब आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या का ही खेल है, आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग देना है, बस समझ में ये आना चाहिए कि किस तरह। अब ये कितनी बार आ रहा है वो यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए हमें जोड़ आंकड़ों का योग करना है, तो उस आंकड़े को उसकी बारंबारता से गुणा करके जो आता है उन सब का जोड़ सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, वो आंकड़ों का योग होता है। और आंकड़ों की संख्या है वो क्या होती है एक्चुअल में बारंबारता होगी, जैसे 6 यहाँ पे 2 बार आया तो मैंने ये इसको भी गिना और इसको भी गिना, लेकिन यहाँ तो गिनूंगा नहीं, तो ये बारंबारता गिननी पड़ेगी कि कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे सिग्मा एफ कितना था 10। ठीक है, तो ये हो गया समांतर माध्य। अब बड़े क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम करेंगे कि बड़े क्वेश्चन है और 6 नंबर के आते हैं वो किस तरह के आते हैं। ये तो सिर्फ बेसिक था, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक था कि समांतर माध्य क्या है, किस तरह से ज्ञात करते हैं। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे समांतर माध्य के बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं उनसे। ठीक है, अभी तो ये छोटे क्वेश्चन है, अब तो आप ज्ञात कर सकते हो समांतर माध्य। अब जैसे मैं यहाँ पे एक प्रश्न देता हूं, और क्रिकेट के खूब लोग जो होते हैं फैन होते हैं, तो मैं विराट कोहली का एक एग्जाम देता हूं। विराट कोहली 5 पारियों में जो रन बनाए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहली पारी में विराट कोहली ने बनाए 60 रन, दूसरी में 0 पे जैसे आउट हो गया, तीसरी में बना दिए 40 रन, चौथी में बना दिए 20 रन, और पांचवी में बना दिए 30 रन। तो ये 5 पारियों में अलग अलग रन बनाए। अब बोले कि विराट कोहली के रनों का औसत क्या है, या माध्य क्या है, या समांतर माध्य क्या है, तो कैसे ज्ञात करोगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े हैं ये हैं, इनका योग यानी इन सबको क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ दो डायरेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा 0, दाई के अंक पे 6 4 10 और 2 12 और 3 अंक, यानी विराट कोहली ने 5 पारियों में 150 रन बनाए, कुल कितने बनाए 150 रन। ठीक है, तो औसत तो क्या होता है इसके एक पारी का प्रतिनिधि होना चाहिए, तो 5 पारियों के। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, अपन कहते हैं सिग्मा एफ एक्स या आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों की संख्या क्या है, तो पहली पारी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब मैं औसत निकालूंगा, औसत या समांतर माध्य या नॉर्मल माध्य कहें तो भी क्या होगा, आंकड़ों का योग है 150, आंकड़े कितने हैं टोटल 5, भाग देंगे 150 में या 150 में 5 का तो कितना आएगा 30। इसका मतलब विराट कोहली का एवरेज एक पारी है वो 30 रन की पड़ी है, हालांकि कभी 0 पे आउट हुआ है, कभी 60 भी बनाए, अलग अलग बनाए, लेकिन एवरेज निकाले तो एक पारी उसके 30 रन की है। ठीक है, तो ये है वो समांतर माध्य। ऐसे ही कुछ किताब में से उदाहरण और इनको हल करना क्वेश्चन, और हल करके बताना इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ आपके, और बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को
लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। कभी कभी क्या है कि लोग लाइक कर देने के चक्कर में, लाइक एक दो बटन है वहां पे, एक तो ऐसा है उस पर लाइक होता है, एक ऐसा है वो डिसलाइक होता है, उसको मत दबा देना। लाइक करो तो इस तरह से अंगूठा करके उसको दबाना, और जब सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब है उस पर दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके पीछे ईडी लग जाएगा, इसका मतलब आपका चैनल है वो सब्सक्राइब हो गया। धन्यवाद।